इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्नावली 14.4 का पहला प्रश्न करेंगे। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। तो गोलों की संख्या ये दी है। इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो वन बाय वन हम तीनों चीज़ें ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशंस यानी प्रेक्षण है उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। तो इनको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस, ध्यान रखना, ठीक है। या फिर हिंदी में प्रेक्षण। तो अब निकालना है। पहले तो माध्य निकालेंगे। माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन। इसका वैसे एक और शब्द है एवरेज यानी औसत। तो अगर कभी आपके पास क्वेश्चन आए कि इसका औसत ज्ञात करो, यानी आपको माध्य ही ज्ञात करना है। ओके, माध्य होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। यानी इसका जब भी आपके पास ऐसा सिंबल आता है तो यानी इनको जोड़ना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है x। अच्छा, यानी ऑब्जर्वेशंस यानी जो चीज़ें हैं जिनका हमें औसत ज्ञात करना है, तो उनको प्लस करना है। तो इनको प्लस करेंगे हम। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी प्रेक्षण कितने हैं। तो टोटल 10 मैच हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, ठीक है। अब इनको प्लस करना है। 3 2 5 4 9 5 14 1 15 18 21 25 28 और यह आ गया है 2.8। क्लियर। अब हमें निकालना है इसका मीडियन। तो माध्य किसको बोलो या मीडियन बोलो, या इसको माध्यिका भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, हो सकता है कि आपको कभी इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए माध्यिका, तो कंफ्यूज मत होना, सेम चीज़ें हैं। अब ये इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ध्यान से देखो कैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो ये प्रेक्षण है इनको लिखेंगे हम बढ़ते क्रम में। प्रेक्षणों यानी ऑब्जर्वेशंस को बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते यानी आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। तो इनको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन यानी 0, फिर है 1, देन 2, फिर 3 3 3 3, ये 4 बार है। 4 4 5 हो गए 10 पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा, नंबर कितने हैं टोटल? ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी इन प्रेक्षणों की संख्या क्या है, ये है 10 और ये सम संख्या होती है। तो जब प्रेक्षणों की संख्या सम होती है तो जो मीडियन होता है यानी माध्यिका, उसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये ध्यान से देखो। n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना है। और ध्यान रखना ये सम के लिए होता है। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विषम होते हैं तो ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जिस क्वेश्चन में वो चीज़ आएगी तो हम उसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन ये सम है तो ये सम के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। n/2 यानी 10 में 2 का भाग देना है तो 5 हो जाएगा, तो ये आएगा 5th ऑब्जर्वेशन। उससे एक ज़्यादा यानी 6th ऑब्जर्वेशन, और हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो देखो 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 यानी 3 है। 6th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6
6/2, 6/2 यानी 3। इतना समझ आ गया। तो माध्यिक भी निकल गया। और फाइनली हमारे पास है बहुलक, मोड। तो यहाँ पर देखो सबसे अधिक बार क्या आया है, तो आप जानते हैं कि सबसे अधिक बार आया है 3, तो इसका मोड यानी बहुलक होगा 3, क्योंकि 3 सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, तो जो सबसे अधिक बार आता है उसको हम कहते हैं बहुलक यानी मोड। माध्यक को मैं थोड़ा सा आपको और समझाना चाहता हूँ। माय डियर, जो माध्यक होता है वो सबसे मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है, यानी सबसे सेंटर पे कौन सी है। तो अगर आप देखेंगे, देखो अगर हम अगर हमारे पास केवल 5 होते, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड 3, मान लो कि ये हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, साइड का ये हटा दो, ये भी साइड का हटा दो, ये बीच का बच गया हमारा आंसर। इनमें देखो, अगर आपने इस साइड का हटाया, फिर ये भी हटाया, फिर ये भी हटाया, फिर ये भी हटाया, लेकिन यहाँ पे बीच में 2 बच जाते हैं। तो जब 2 बच जाते हैं तो उनको प्लस करना पड़ता है और 2 से डिवाइड करना पड़ता है, वही हमने यहाँ पे किया है। तो बेसिकली माध्यक होता है सबसे सेंटर में कौन है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।